हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, ऑयस्टर्स के ऑब्जर्वेशंस, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है, इस पार्ट में हम जो कवर करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये चीज़ें हम आज इस टॉपिक में इस पर्टिकुलर पार्ट में कवर करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं रीकैप से। एक छोटा सा रीकैप देख लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया है। ओके, सो पार्ट 1 में सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, सो बिकॉज ऑफ दिस करंट ये चारों तरफ अपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक करंट कैरिंग वायर जो है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो ऑब्जर्वेशंस में ये आया। ओके, ये कैसे फाइंड आउट किया गया? क्योंकि एक मैग्नेटिक कंपास निडल यहाँ पर अगर करंट कैरिंग वायर के पास में रखा हुआ है तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है। अब ऑब्जर्वेशंस ये हुए हैं फर्दर एक्सपेरिमेंट से कि जैसे आप करंट इंक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, करंट डिक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन अपोजिट में हो जाएगा। एंड देन अगर आप कंपास को पास लाते हैं, मैग्नेटिक कंपास को करंट कैरिंग वायर के पास में लाएंगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले हम लोग को। फाइन, ओके। देन उसके बाद हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड है एक रीजन जो मैग्नेट के चारों तरफ होता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को महसूस किया जा सकता है। फाइन, उसके बाद हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट जो कि है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। फाइन, नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, अगर एक चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, फाइन, तो उस पर एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स इज व्हाट? क्यू वी बी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म अगर इसका लिखा जाए सो दैट इज क्यू वी क्रॉस बी, ये उसका वेक्टर फॉर्म है। फाइन, और जो डायरेक्शन होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू वी एंड बी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स देखा फिर हमने। लॉरेंट्ज फोर्स होता है दैट इज एफ ई प्लस एफ बी। मीन्स अगर एक चार्ज मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में मूव कर रहा है, सो उसके पास क्यू ई जो कि चार फोर्स लगता है कब? इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, एंड देन मैग्नेटिक फोर्स दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। इसको हमने नाम दे दिया क्या? लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, उन्होंने बताया कि अगर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम मूव करता है तो उस पर इतना फोर्स लग रहा होगा। सो ये फोर्स होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है, दिस फोर्स इज बाय द मैग्नेटिक फील्ड। फाइन, और यहीं से हमने ये फॉर्मूला लिखा था दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। सो इतनी चीज़ें हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे इससे। फाइन, आज स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फाइन, ओके। अब इस पूरे चैप्टर में हम जब भी मैग्नेटिक फील्ड को सिग्निफाई करेंगे, उसका डायरेक्शन बनाएंगे, तो कभी भी अगर वो इनसाइड होगा, ठीक है, प्लेन के अंदर जाएगा, सो हम क्रॉस से शो करते हैं, प्लेन के आउटवर्ड आएगा तो हम उसको डॉट से शो करते हैं। ठीक है ना, ये याद रखिएगा पूरे इस चैप्टर में जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते रहेंगे, ये सिंबल्स का हम यूज करते रहेंगे। ओके, सो दिस इज फॉर इनटू द प्लेन एंड दिस इज फॉर आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, ये डायरेक्शन है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, इनटू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन। फाइन, ओके। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। सो फॉर एग्जांपल इस रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर जिसकी स्ट्रेंथ है बी। फाइन, ओके। सो क्रॉस है मतलब वो इनटू द प्लेन है। फाइन, एक कंडक्टर यहां पर रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लेंथ जो है वो एल है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन पे, करंट जो है वो आई है। फाइन, ये कुछ डेटा हमको यहां पर गिवन है। ओके, फाइन। सो नाउ लेट एन बी द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम है A इंटू एल, वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर दैट इज A इंटू एल,
n अगर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है तो टोटल वॉल्यूम AL में कितना होगा, टोटल चार्ज पार्टिकल्स दैट विल बी n इंटू AL, ठीक है। और यहां पे कौन से चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज दैट इज E इंटू NaL। ध्यान से समझना, इस n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम है A इंटू L, तो टोटल चार्ज होगा इस वॉल्यूम में कितने, n इंटू A इंटू L, इतने टोटल चार्ज है। हर पार्टिकल का चार्ज अगर E है तो टोटल चार्ज हो जाएगा ENAL, फाइन। अब इससे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज फोर्स जो लगता है FB दैट इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, हमने ऐसा पढ़ा हुआ है, ठीक है, QVB साइन थीटा। तो ये जो चार्ज है, अब हमारा चार्ज क्या है, ENAL, फाइन। सो अगर इसको रिप्लेस कर देंगे तो FB की वैल्यू आ जाएगी, बस Q की जगह हम इसे पुट कर रहे हैं अभी, ENAL V। इस टाइम पे जब इसमें करंट कैरी हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं, फाइन। सो दैट इज VD, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है। अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं तो उनकी जो वेलोसिटी है उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब जब हम फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव करवा रहे हैं। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे भी रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, फाइन। हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके या बैटरी अप्लाई करके फोर्सफुली उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव करवाते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकें, फाइन। उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फाइन। सो VD B साइन थीटा। तो हमने कुछ नहीं किया, बस ये वैल्यू को उठाकर यहाँ पर Q पर रिप्लेस कर दिया, फाइन, ओके। सो अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं दैट इज I इज इक्वल टू NEAVD, और ये वैल्यू अगर यहाँ देखें तो क्या पर है, ENAVD, ये वैल्यू क्या बन जाता है, I करंट। सो FB क्या हो जाएगा, I, और हमारे पास बच गया L इंटू ये B और साइन थीटा। ये हो जाता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। दिस द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, जो मैग्नीट्यूड हमें पता है, फाइन। अगर इसका मैं वेक्टर फॉर्म लिखना चाहता हूं तो वेक्टर फॉर्म हो जाता है दैट इज I L क्रॉस B, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अब कंफ्यूजन यहाँ पे ये आता है, L तो लेंथ है, लेंथ का तो कोई डायरेक्शन नहीं होगा, सो डायरेक्शन हमें I का ही कंसिडर करना है। जैसे अगर I इस डायरेक्शन पे फ्लो हो रहा है तो ये डायरेक्शन यही है, फाइन, दिस डायरेक्शन ओनली। L का भी जो डायरेक्शन कंसिडर किया जाएगा वो यही किया जाएगा, फाइन। और B का डायरेक्शन आपको इनसाइड ऑलरेडी मिल रहा है, ओके। सो ये तो हमें मैग्नीट्यूड मिल गया, मैग्नीट्यूड दैट इज ILB साइन थीटा या IL क्रॉस B, फाइन। नाउ वी ऑल्सो नो दैट कि FB जो है दैट इज फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, थंब को दिस फिंगर एंड दिस फर्स्ट फिंगर एंड देन सेंट्रल फिंगर, इसको आप स्ट्रेच कर लेंगे तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, फाइन, ओके। सो ये जो होता है दिस इज F फोर्स, दिस इज B मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज करंट, फाइन। FBI आपको उन्हीं डायरेक्शंस में इनको अलाइन करना है। तो ये B है तो B अंदर की तरफ जा रहा है, दिस इज द करंट I, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। इस सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो करंट इस डायरेक्शन पे है, B इनवर्ट्स है, तो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन पे लगेगा। तो ये जो FB है इसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अपवर्ड्स, फाइन। सो ऐसे हम FB का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, और इस तरीके से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी निकाल सकते हैं, फाइन। तो थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देते हैं, लिख लेते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, थंब, फोर फिंगर एंड देन सेंट्रल फिंगर। सो थंब डिनोट करता है FB को, फोर फिंगर डिनोट करता है B दैट इज मैग्नेटिक फील्ड को, एंड सेंट्रल फिंगर डिनोट करता है I दैट इज करंट को, ठीक है। सो इस तरीके से आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ FB ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, फाइन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर पिछला टॉपिक दैट इज FB इज इक्वल टू QVB साइन थीटा क्लियर है, तो हम यहाँ सिर्फ Q को रिप्लेस कर रहे हैं नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल से, ठीक है, दैट इज ENAL, फाइन। सिर्फ हमने इसको रिप्लेस कर दिया और हमें जो FB की वैल्यू थी वो यहाँ पर डिराइव हो गई है, फाइन, ओके।
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अब इसमें दो केसेस हैं। फर्स्ट केस है अगर चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ओके, सो लेट द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है यहां पर कुछ इस तरीके से, फाइन। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ और डायरेक्शन ऑफ बी। अब यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है जो परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है सो चार्ज पार्टिकल क्यू सपोज हम इस डायरेक्शन पे मूव करवा रहे हैं, ठीक है, विथ वेलोसिटी v। क्यू जो चार्ज पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v। अब आप देखिए चार्ज पार्टिकल यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो दोनों परपेंडिकुलर है। तो अभी जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं वो वेलोसिटी और b आपस में परपेंडिकुलर है, फाइन। ओके, अब जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो इसमें फोर्स लगेगा। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर FB मैग्नेटिक फोर्स लगता है, फाइन। सो वो फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। सो हम वेलोसिटी की तरफ अपनी पाम स्ट्रेच करेंगे एंड देन उसको कर्ल करेंगे टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ B। तो B अंदर की तरफ है, सो स्ट्रेच करके इसको अंदर की तरफ कर्ल करेंगे तो फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा, फाइन। सो इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, दैट इज FB। तो अब क्या होगा, ये आगे जाने के साथ साथ इसके एक ऊपर भी फोर्स लग रहा है इसको, सो ये जो मूव करेगा ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा, फाइन। अब फॉर एग्जांपल ये यहां पर आ गया, इसकी वेलोसिटी अभी यहां पर है, फाइन। तो वेलोसिटी की तरफ पाम स्ट्रेच करो एंड B की तरफ कर्ल करो, फाइन। सो ये डायरेक्शन हो जाएगा फोर्स का। तो अब फोर्स जो लग रहा है FB दैट इज इनसाइड, ठीक है। तो ये कहाँ मूव करेगा, ये कुछ इस डायरेक्शन पे मूव करेगा, यहाँ पहुँच गया Q और इसकी वेलोसिटी अब यहाँ है, ठीक है, फाइन। अगर V की तरफ स्ट्रेच करते हैं, B की तरफ कर्ल करते हैं तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। सो ये फोर्स जो लगा ये नीचे की तरफ लगा, दैट इज FB। और ऐसे ही ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा Q और यहाँ पर फोर्स अंदर की तरफ FB और ये वापस यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, सो वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, फाइन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किस टाइप का मोशन होगा, एक सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है ना। वो गोल गोल घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड में, क्लियर है। ओनली व्हेन वी हैव द वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है, फाइन। अब जो भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है इसका मतलब क्या है कि उसके सेंटर पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो यहाँ पर लग रहा है, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स। पार्ट 1 में हमने मैग्नेटिक फोर्स ऑलरेडी निकाला था, दैट इज QVB sin थीटा। अब यहाँ पे V और B के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, सो वो हो जाएगा QVB sin 90, sin 91 होता है, तो ये हो जाएगा QVB। सो सेंटर में जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स दैट इज QVB। तो यहाँ पर FB जो है वो किसका काम कर रहा है, वो काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का। FB हियर इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। मतलब FB किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। FB की वैल्यू हमें मिल गई क्या, QVB, और FC हमें पता है दैट इज mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाय r, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, फाइन। ओके, इस इक्वेशन का यूज करके हम काफी सारे फॉर्मूलेज यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं, जैसे QVB इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अगर वो जो सर्कुलर मोशन है उसका रेडियस निकालना है, सो रेडियस आ जाएगा, ये एक v कैंसिल हो जाएगा, सो r इज mv बाय QB, या इसको mv होता है मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल बाय QB, ऐसा भी लिख सकते हैं। सो रेडियस ऑफ द रेवोल्यूशन, ठीक है, जो रिवॉल्व कर रहा है वो सर्कुलर मोशन में, उसका रेडियस है mv बाय QB, फाइन। ओके, अगर टाइम पीरियड निकालना चाहे
टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम पीरियड होता है बेसिकली कि एक राउंड लेने में, एक बार उस पाथ को कवर करने में कितना टाइम लगा। फाइन। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 2 पाई r डिस्टेंस है, पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, एंड स्पीड हो जाएगी उसकी क्या, v। फाइन। सो यहां पर आ जाएगा 2 पाई r का फॉर्मूला हमने अभी निकाला, दैट इज mv बाय qb, और यहाँ पर एक v नीचे ऑलरेडी था, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा 2 पाई m बाय qb। दिस इज द टाइम पीरियड। ठीक है, इतना टाइम लगेगा बेसिकली एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एक राउंड घूमने में। फाइन। फ्रीक्वेंसी अगर निकालना चाहेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम पीरियड, सो इट बिकम्स 1 बाय 2 पाई m बाय qb, तो ये आ जाएगा qb अपॉन 2 पाई m। सो फ्रीक्वेंसी मिल गया आपको qb अपॉन 2 पाई m, ये आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड है तो हम एंगुलर स्पीड भी निकाल सकते हैं, ओमेगा विच इज 2 पाई f, या फिर इसको 2 पाई बाय t लिख सकते हैं। f वाला फॉर्मूला अगर लगाए तो 2 पाई qb बाय 2 पाई m, 2 पाई कैंसल, तो आपको मिल जाएगा qb बाय m। दिस इज व्हाट इज द एंगुलर स्पीड। ठीक है, तो ये बहुत सारे फॉर्मूले आपको सिर्फ इस एक्सप्रेशन से मिल जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये एक एक फॉर्मूला याद नहीं रखें, बट आप वो बेसिक लॉजिक याद रख लें कि एफ बी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है इस पूरे फिनोमिना में, और सिंपल उनका फॉर्मूला लिख के इक्वेट कर दें। फाइन। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने वाली है, वो ये है कि टाइम पीरियड और ओमेगा एंगुलर स्पीड, ये दोनों ही ना तो रेडियस पे डिपेंड करते हैं ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं। ये केवल डिपेंड करते हैं किस पे, चार्ज टू मास रेशियो में। ये डिपेंड कर रहे हैं चार्ज टू मास रेशियो में। ओके, द बॉटम लाइन हियर इज कि टाइम पीरियड और ओमेगा जो है वो रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। टाइम पीरियड एंड ओमेगा डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस एंड वेलोसिटी। और इसका यूज करके हम एक बहुत अच्छा फिनोमेना, बहुत अच्छा डिवाइस, मशीन देखने वाले हैं, दैट इज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का बेसिक प्रिंसिपल ही ये है कि फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड जो है वो रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। फाइन। रादर इट डिपेंड्स ऑन चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो। फाइन। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ से फ्रेम किए जाते हैं। फाइन। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है, ये केस ये है जिसमें v जो है वो b के परपेंडिकुलर है। v जो है वो b के परपेंडिकुलर है। फाइन। ओके, नाउ सेकंड केस लेते हैं जिसमें v जो है वो b के परपेंडिकुलर नहीं होगा। फाइन। v b के परपेंडिकुलर नहीं होगा। फाइन। ओके ओके देन ओके, लेट मी रब दिस नाउ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैं मिटा रहा हूं। ओके, नाउ सेकेंड, इफ v इज नॉट परपेंडिकुलर टू b, अगर v जो है वो b के परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे है। फाइन। अगर वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे है तो अभी क्या होने वाला है, हम एक न्यू सिनेरियो कंसिडर कर लेते हैं। ये एक्सिस है। फाइन, दिस इज द एक्सिस। ओके, सो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब मेरे पास जो वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन पे, किसी थीटा डिग्री पे। मतलब अगर मैं उसका कंपोनेंट निकालूंगा तो मुझे एक x कंपोनेंट मिलेगा और एक y कंपोनेंट मिलेगा, दैट इज vy। क्लियर है? आई होप दैट इज क्लियर। फाइन। ओके, अगर यहाँ पर b एक्ट कर रहा है, b को हम कहाँ ले लें? ओके, सो इफ यू स्ट्रेच दिस देन दिस साइड। फाइन। ओके, सो अगर b इस डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है, b इस डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है, अगर हम इस तरफ एक्सट्रेच कर दें और अंदर की तरफ बनाए तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, मतलब इस तरीके से कुछ रिवॉल्व कर रहा होगा चार्ज। फाइन। अगर केवल परपेंडिकुलर, तो b के परपेंडिकुलर ये वाला वेलोसिटी है, दिस इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी।
और ये पैरेलल वेलोसिटी है। फाइन। सो नाउ अगर परपेंडिकुलर वेलोसिटी में देखें तो परपेंडिकुलर जब वेलोसिटी होगा तो वो सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन जब पैरेलल वेलोसिटी होगा तो हमने एफ बी पहला देखा था, चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स लगता है क्यू वी बी साइन थीटा, अगर दोनों v और b पैरेलल है तो ये हो जाता है क्यू वी बी साइन 0 एंड दैट बिकम्स 0। तो ये जो वेलोसिटी vx है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। फाइन। सो इसका मोशन कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वजह से ये गोल घूम रहा होगा और पैरेलल की वजह से ये आगे भी मूव कर रहा होगा। सो इसका मोशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, दैट इज हेलिकल मोशन, दैट इज हेलिक्स मोशन। When v is not perpendicular to b, जब v जो है वो b के परपेंडिकुलर नहीं है, इन दैट केस हमें कैसा मोशन मिलता है, हमें मिलता है हेलिकल मोशन, हेलिक्स मोशन। और अगर v परपेंडिकुलर है b के तो हमें कैसा मोशन मिलता है, हमें मिलता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, जिसका हमने फॉर्मूला सब कुछ अभी डिराइव किया था। फाइन। आई होप आपको ये दो टॉपिक समझ आ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल लेंगे और एक साथ B और E दोनों को अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, अभी हमने केवल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है यहाँ पर, अगली बार इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही अप्लाई करेंगे एक साथ। फाइन। और V को हम परपेंडिकुलरली मूव करवाएंगे। फाइन। ओके, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी कंसिडर करेंगे इन सब टॉपिक से रिलेटेड। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।